What's up people? So today एउटा सानो रिक्वेस्ट छ यो भिडियो चाहिँ मैले धेरैजना मान्छेहरूले जसले रकेटको लन्च गरेर हेरेको छैनस् रकेट माथि गएको हेरेको छैनस् टेलिस्कोपबाट माथि हेरेको छैनस् भनेर सोचिरहेको हुन्छ क्या प्रश्नहरू गरेर हुन्छ अनि यो टोटली यो वाला भिडियो चाहिँ मैले तिनीहरूको लागि जस्ट यो देखाउनु कि यो मेरो मात्र प्रश्न नभएर भर्खरै इन्डियाको आइएसआर ओ ले 6 मिनटको एउटा अनएडिटेड भिडियो पोस्ट गर भनेर धेरैजना रिक्वेस्ट गरेका छन् त्यसमा उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ र उहाँको यो सानो रिक्वेस्ट या सानो सोच एकचोटि सुन्नुहोस् किनकि हरेक नेपालीले हिन्दी पक्कै बुझ्छ र यो मेरो मात्र नभएर यसको उहाँको पनि प्रश्न हो र उहाँको पनि अनुसन्धान हो यो हेरेपछि अझै मैले भन्नु खोजेको कुरा मेरो युट्युबबाट भएको भिडियोहरूको कुराहरू अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेरौँ है त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल मोंगा है। मेरी इसरो के साइंटिस्ट से, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से और मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमें इस बार एक 6 मिनट का, कम से कम 6 मिनट का अनकट अनएडिटेड वीडियो जो है कंप्यूटर पे नहीं 6 मिनट का अनएडिटेड और अनकट वीडियो कहां से, जहां से वो लॉन्च होता है उससे पहले कमेंट्री वाला पार्ट नहीं, कमेंट्री वाला डिस्कशन वाला पार्ट नहीं, बधाइयों वाला पार्ट नहीं, जहां से वो लॉन्च होता है वहां से फर्स्ट सेकंड गिनते हुए कम से कम 6 मिनट का बिना कट किया हुआ वीडियो, बिना कोई ऐड दिखाया हुआ वीडियो वो आप रिकॉर्ड करके रखिए कृपया करके, और वो टीवी पे भी दिखाइए। क्योंकि मैंने जितने भी आज तक वीडियो देखे हैं उसके अंदर 1 मिनट, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के वीडियो देखे हैं उसके अंदर जैसे ही 1 मिनट 52 सेकंड होते हैं या मैक्सिमम दो मिनट्स होते हैं, उसके बाद देखिए 2 मिनट तक क्या दिखाया जाता है कि लॉन्च हुआ, वो ऊपर गया, वो ऐसे गया, 1 मिनट 30 सेकंड के बाद उसका 1 मिनट 52 सेकंड के बाद नेगेटिव रिटर्न आना शुरू होता है, फिर वो 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of the SLV D2AOS-07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और उत्थापन SSLV D2 ब्रह्मचक्रियान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2AOS-07 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। शांतो इज इन मेन ऑटो। अनि यहाँबाट उ सिधै आउँछ के अरे अर्को। Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. Yeah, now. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतरित करता हुआ आगे जा रहा है। Control functions, whereas the roll control is by इससे ज्यादा देर तक दिखाइए तो आपको ये समुद्र में गिरता हुआ दिखेगा। त्यही भएर चेंज हुन्छ, अब पूरे पिक्चर चेंज हुन्छ। उसके बाद टीवी पे नहीं दिखाया जाता, उसके बाद साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जिसमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि स्टेज वन अकम्प्लिश या स्टेज 1 सक्सेसफुल रहा, फिर वो स्टेज 2, लेकिन वो स्टेज 1 के बाद उसको कंप्यूटर पे दिखाया जाता है कि वो ऐसे गया, उसकी स्पीड इतनी र यो त हुँदैछ, यो त सर्ट एन्ड स्विटमा बुझ्नु पर्यो। अब यो चाहिँ चाँडकी तिवारी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा इन्टरभ्यू जस्तो कन्भर्सेसन जस्तो मैले लिएको पनि थिएँ र मेरो युट्युबमा हालेको पनि थिएँ र उहाँले एकजना साइन्टिस्ट अस्ति भर्खर अब मार्समा पुगे, अब सेटेलाइट पुग्नु छ भनेर पुरा इन्डियामा धुमधाम भइरहेछ नि त। सो उहाँले आफ्नै कन्ट्रीको एउटा साइन्टिस्टलाई सोध्नु भएको एउटा सानो कन्भर्सेसन। इसरो से सीधे वैज्ञानिक और ये अभी रॉकेट को लॉन्च करके आए हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि
आखिरकार क्या क्या समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं एक अंतरिक्ष यान को उसकी कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए। तो आप इसरो में चूंकि काफी लंबे समय से कार्यरत हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएं। जी। हेलो हेलो जी। जी। हेलो। हाँ, आपकी नेटवर्क आवाज आ प्रॉब्लम रही है है। शायद। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ है तो दिक्कत हो रहा है। हेलो। हाँ, हाँ। जी, जी। और ऐसा हमने खबरों में सुना था कि हमने ये लॉन्च भी इसलिए किया है ताकि हमारी जो जो इंटरनेट की स्पीड है वो 10 टाइम्स हो जाए। क्या मैं सही हूँ? जरूर 10 जरूर। टाइम्स का था या 6 टाइम्स क्या था? या सही सही आपने सुना है। ऐसा 10 गुना बढ़ने का संभावना है जो कि हमारे सरकार बोलती है। हमारे जो मोदी जी बोलते हैं तो होने वाला है शीघ्र ही। हाँ, मोदी जी तो बोलते हैं, लेकिन आप चूंकि एक टेक्निकल काम करते हैं इसरो में, तो आप दर्शकों के लिए थोड़ा बताना चाहें आप किस पद पर कार्यरत हैं और आपका इसमें क्या योगदान होता है? आपने मतलब क्या इसमें डिजाइनिंग करी है या आपका इसमें आग लगाने का काम होता है रॉकेट के नीचे, या मतलब आई मीन क्या काम होता है बेसिकली आपका? ना, हम तो सिर्फ डीटीपी करते हैं, तो उसके जरिए हम डाटा अपलोड और डाउनलोड करते हैं। और बाकी जो भी यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस काम में जो योगदान देते हैं, हम उनको ये सब चीज शेयर करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार का माहौल था जब हमने खबर सुनी, हमने तो मतलब जनता ने तो सुना ऐसा कि वो कक्षा में वो स्थापित हो चुका है। तो आखिरकार वहाँ पे जो आप वहाँ पर मौजूद थे चूंकि, तो वहाँ पे किस प्रकार का एक माहौल था इसरो के हेडक्वार्टर्स के अंदर और श्रीहरिकोटा के अंदर? क्या कुछ सामने आ रहा था और किस आज प्रकार तो की खुशी की लहर थी, क्या था? सारा देश ही खुशी मना रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सिर्फ श्रीहरिकोटा इसरो में नहीं, सारा देश, इवन जो देश के बाहर जो भी भारतवासी है वो भी आज बहुत खुश मना रहे हैं। और आज के दिन सुना है ये लोग महाभारत और रामायण भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कितना महान था एक कहते हैं, और आज भी उसी महान यस्तोलाई महान भन्नुहुन्छ? Are you serious? Are you serious? महानता को हम रॉकेट लॉन्च के जरिए He is दिखाने totally indoctrinated. Himanshu. कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जिस ट्रक में हम रॉकेट को लोड करके ले गए थे, तो वो अगर वैसे तो अलाउड नहीं होता होगा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट करना एक ऑफिशियल साइंटिस्ट की तरफ से, लेकिन अगर कंपनी का नाम बताना चाहते, क्योंकि इस प्रकार की अफवाह फैली हुई थी कि अशोक लेलैंड जो ट्रक है उसमें लोड करके ले गए थे हम इस सैटेलाइट को। नहीं, ये तो सही है कि ट्रक में लोड करके लिया गया है, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ एग्जैक्टली उसको अपलोड करने में। थाहा पो त केही छैन, यतिकै बनेर आयो स्पोन्टेनियस। क्योंकि बहुत बड़ा रॉकेट है और इसमें बहुत सारे सामान है इसके ट्रक में लोड। जी, घर रात को कैसा कैमरा लगाया गया है जो थिङ्क अबाउट इट, उनीहरूको लाइभ स्ट्रिममा होइन, यो बाइक र यो मान्छेहरू गएको बाइक केही छैन गाई, पुरै मान्छेहरू देखाएको छ होइन। विच इज द फकिङ रियल थिङ। त्यो माथि गएकोदेखि लिएर कहाँ छ खै, यहाँ स्टार्ट भएछ, यहाँ स्टार्ट गराएर मैले त यहाँ स्टार्ट साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो वो आपसे भी क्या कभी मिलते हैं कि सर हमें बताइए हम कैसे हम एंट्री पा सकते हैं इसरो में? या बहुत लोग आते हैं, बहुत हाँ, तो वो लोग भी इसरो में काम करना चाहते हैं, इसलिए आपको मालूम है, तो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम भी लिखने पड़ते हैं और उसके बाद आप इसरो में काम कर सकते हैं। बहुत ही प्राउड चीज है, अगर कोई किसको इसरो में आना है, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि उनको भारत के लिए काम करना पड़ता है। और काफी कितना समय लगभग वहां तक पहुंचाने में लग जाता होगा, जहां ये रॉकेट तैयार किया जाता है और जहां पर ये इसको ले जाए जाते हैं, तो उसमें बीच में ट्रैफिक को जाम कर दिया जाता है या फिर कैसे काम करता है ये? करेक्ट, आपको मालूम है, क्योंकि इतने सारे जो देश है तो वो लोग भी अपना रॉकेट छोड़ते रहते हैं, उनके रॉकेट भी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, तो उनको आपको
क्रॉस करके जाना पड़ता है, ट्रैफिक तो बहुत रहेगा, तो हम बोल नहीं सकते कितना, मे भी कभी कभी जल्दी पहुंच जाता है, कभी कभी बहुत डिले भी हो जाता है, तो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मालूम है भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ये भी एक चीज है। और भारत के अंतरिक्ष के ऊपर भी सबसे ज्यादा ट्रैफिक ऐसा खबर मिली थी। करेक्ट करेक्ट, तो टाइम तो लगेगा, तो राम लेकिन बहुत जल्दी पहुंच जाता है, इतना देरी हम बोल नहीं सकते। बहुत जल्दी पहुंच जाते, अब बुझ्नुभयो होला मैले भिडियो किन बनाएको भनेर। बुझ्नुभयो, यस्तो विश्वास गर्ने मान्छेहरू छन्। ओ माय गॉड।